नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साउथ एशिया की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले विशेषज्ञ पिछले कुछ वक्त से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। वे अपने बयानों से अंदेशा जता चुके हैं कि दक्षिण एशिया तीसरे विश्व युद्ध का एपिक सेंटर बन रहा है, यानी यह क्षेत्र इतना संवेदनशील बन चुका है कि आने वाले वक्त में यह दुनिया के खात्मे का गवाह बन सकता है। विशेषज्ञों का यह अनुमान केवल कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है और युद्ध उन्माद उत्पन्न हो रहा है, उसी के आधार पर वे अपना डर व्यक्त कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण एशिया में होने वाली जंग में भारत चीन या भारत पाकिस्तान को बहुत पीछे रखा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन देशों में इतनी जल्दी युद्ध होने के आसार नहीं है, बल्कि चीन और अमेरिका के बीच किसी भयानक जंग की आशंका तेजी से बढ़ रही है। ताइवान और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर तनाव इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोरोना वायरस से 5 लाख अमेरिकियों की मौत का है। अमेरिका इस वक्त गुस्से से भरा बैठा है। वह अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए कमर कस रहा है। साथ ही दुनिया के देशों को चीन के खिलाफ एकजुट करने में भी लगा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह बहुत तेजी से विध्वंसक हथियारों को तैयार कर रहा है। पिछले दिनों ही उसने रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को मार गिराने का अभ्यास मोरक्को में किया है। अमेरिका की यह सक्रियता उसकी युद्ध की तैयारियों को दर्शाती है। चीन को भी आभास हो चुका है कि अब अमेरिका का दुश्मन रूस नहीं रहा है, बल्कि उसकी सारी तैयारी चीन को लेकर चल रही है। अमेरिका उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वह अब बहाने नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है। चीन के लिए बड़ा खतरा यही है कि अगर वह अमेरिका से भिड़ा तो वह जंग के मैदान में अकेला रह जाएगा। बाइडेन द्वारा जिनेवा में पुतिन के साथ मीटिंग में रूस से रिश्तों में तनाव कम करने की कोशिश हुई है। चीनी थिंक टैंक मानता है कि अमेरिका की रणनीति चीन के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में रूस को अलग थलग करने की है। खास बात यह है कि अब ऐसी संभावनाओं के खरा उतरने की उम्मीद भी बढ़ रही है। अमेरिका के साथ लड़ाई में पाकिस्तान से भी उसे ज्यादा आसान नहीं है। चीन ने पिछले ही दिनों पाकिस्तान पर एक बड़ा बयान दिया था। उसका मानना है कि पाकिस्तान की विदेश नीति एक फोन कॉल पर बदल जाती है। ऐसे में चीन के सामने अमेरिका अड़ेगा तो पाकिस्तान चूप भी नहीं करेगा। इसलिए चीन अपने बूते खतरनाक हथियारों का विकास कर रहा है, क्योंकि अमेरिका से जंग की सूरत में उसके सामने करो या मरो वाली स्थिति रह जाएगी। जहां तक भारत के अमेरिका के साथ आने की बात है, तो विशेषज्ञ मानते हैं कि वह इन दोनों देशों की जंग में सीधे शामिल नहीं हो पाएगा। भारत की ओर से अमेरिका को मोरल सपोर्ट और तकनीकी सहयोग मिल सकता है, परंतु अमेरिका को इतनी सपोर्ट भी दक्षिण एशिया में किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। अमेरिका को मिलने वाला इतना सहयोग भी चीन की तबाही की बड़ी वजह बन सकता है। परंतु इसके अलावा दक्षिण एशिया में कुछ और भी बड़ा घट रहा है। यहां ईरान और पाकिस्तान भी युद्ध का एपिक सेंटर बनने वाले हैं। साथ में ईरान और इजराइल में भयानक टकराव की आशंका भी प्रबल हो गई है। पिछले 10 दिनों के भीतर ईरान और इजराइल में नई सरकारें आई हैं। इन दोनों सरकारों के प्रमुख बेहद आक्रामक और राष्ट्रवादी विचारधारा के धावक हैं। ईरान के इब्राहिम राइसी को बेहद खतरनाक नेता के तौर पर देखा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि उनकी दृष्टि में सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही दुश्मन नहीं है, बल्कि वह पाकिस्तान को भी खतरनाक दुश्मन के तौर पर मानते हैं। इब्राहिम रईसी कट्टर शिया मुसलमान के रूप में जाने जाते हैं। सुन्नी मुसलमानों को शियाओं के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह ईरान सीमा पर पाकिस्तान की गुस्ताखियों का सख्त जवाब देने के ईरानी पक्षधरों में से एक है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने 940 किलोमीटर लंबी सीमा पर कोई भी बड़ा दुस्साहस किया तो ईरान की ओर से मदरसा पैदाइश पर बेहद कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे दोनों देशों में युद्ध भड़क जाए तो यह अचंभे वाली बात नहीं होगी, जबकि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा 36 का आंकड़ा कभी भी चरम पर पहुंच सकता है। इस वक्त तो वैसे भी दोनों देशों के नेता हथेली पर अंगारे लिए बैठे हैं। अगर इन जन्मजात शत्रु मुल्कों में जंग हुई तो यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि इसके बहुत जल्दी विश्व युद्ध में बदलने का भी खतरा है। ईरान अभी तक अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के सदमे से बाहर नहीं आ सका है। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिक पर हमले का आरोप लगा है। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इजराइल पर बदले की कार्रवाई नहीं की है, मगर इब्राहिम रईसी रूहानी की तरह उदारवादी नेता नहीं है। वह कट्टरपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसकी पूरी उम्मीद है कि वह इजराइल पर कोई प्रोक्स हमला करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हालात बड़ी जंग में तब्दील हो जाएंगे। इजराइल को अमेरिका का प्रत्यक्ष समर्थन भी प्राप्त है। खुद ईरान और अमेरिका में परमाणु डील पर तनातनी बढ़ रही है। रईसी संकेत दे चुके हैं कि वह ईरान का परमाणु प्रोग्राम जारी रख सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खamenei का वरदस्त होने के चलते उन्हें देश के कट्टरपंथी शियाओं का भी फुल सपोर्ट हासिल है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका से टकराव का खतरा इस शिया मुस्लिम मुल्क के साथ भी बढ़ रहा है। खास बात यह है कि चीन की तरह ईरान भी अकेला है। उसे भी बाकी देशों से सैन्य समर्थन की अपेक्षा नहीं है।
यानी इब्राहिम रईसी अगर ज्यादा पंख फड़फड़ाते हैं तो उन्हें इजराइल, अमेरिका या इन दोनों में से किसी एक की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच अपनी प्रासंगिकता गंवा चुके हैं। यह मंच दुनिया में शांति लाने और विवादों का निपटारा करने में असफल साबित हुए हैं। इसलिए दक्षिण एशिया में तैयार हो रहे रण क्षेत्र पर यह सिर्फ प्रेस रिलीज और मौखिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं है। इस हिस्से में युद्ध के हालात बने तो वह सीमित स्तर पर भी नहीं रहेगा, बल्कि उसकी व्यापकता पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण कर सकती है, जिसमें बहुत से देश गुटों में बदल सकते हैं, जिसमें एक या दो गुट नहीं बनेंगे बल्कि पश्चिम यूरोप और एशिया में अनेक गुट तैयार हो सकते हैं। इससे धरती पर मौजूद मानवता पर संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले 2 दशक से दुनिया के देशों में उत्पन्न राष्ट्रवाद भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। राष्ट्रवाद के उभार से उदारवाद सदैव हाशिए पर चला जाता है। जिन देशों में आक्रामकता बढ़ी है उनमें से अधिकांश देशों में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रसार हुआ है। चीन, ईरान, अमेरिका और इजराइल में राष्ट्रवाद पूरे उफान पर है। राष्ट्रवाद से सिर्फ देशभक्ति प्रकट नहीं होती है, यह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने के विचारों को जन्म भी देता है। अगर यह कई मायने में बहुत अच्छा है तो अपने साथ कई बुराई भी लेकर आता है। खुद को श्रेष्ठ समझने की भूल ही देशों में तनाव और विवादों को हवा दे रही है। चीन, अमेरिका और इजराइल, ईरान में श्रेष्ठता का संघर्ष चल रहा है, जो धीरे धीरे किसी बड़े टकराव की ओर जाता हुआ दिखता है। अमेरिका अपनी श्रेष्ठता के लिए चीन को चुनौती समझने लगा है। पिछले दिनों अमेरिकी थिंक टैंक ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 तक चीन अमेरिका से ज्यादा आगे हो जाएगा और वह विश्व की एक बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बन जाएगा। अमेरिका को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीन को कमजोर करना जरूरी है। ऐसा करने के लिए सिर्फ 2 ही विकल्प मौजूद है। पहला यही कि उस पर सैंक्शन लगाकर आर्थिक रूप से पंगु कर दिया जाए, पर यह ज्यादा आसान काम नहीं है। चीन विश्व की जरूरतों में अपना योगदान काफी बढ़ा चुका है। दूसरा यही कि उसके साथ टकराव मोल ले लिया जाए। इससे चीन फिर से 50 के दशक में पहुंच सकता है। पर चिंता यह भी है कि चीन से उसका युद्ध हुआ तो दुनिया एक बड़ी तबाही का सामना कर सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।